वनील जी आते हैं आज के मुद्दे पर। वसुंधरा राजे के बिना क्या संभव है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा बालकनाथ या दिया कुमारी जी को, मेरे को बहुत गड़बड़ हो जाता है दिया का नाम सुनते ही, दिया मिर्जा निकलता है, बड़ी खराब बात है ये, मेरे मुंह से निकलता है, शर्म, क्षमा चाहता हूं मैं अपने दर्शकों से। दिया कुमारी जी, रेस्पेक्टेड दिया कुमारी जी, क्या दिया कुमारी जी या बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है वसुंधरा राजे की उपेक्षा करके? संजय जी, पहले इस बात का जवाब दूं, पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वसुंधरा राजे हैं क्या। दर्शकों को ये भी समझना जरूरी है, वसुंधरा राजे वो नेता हैं जो 2 बार राजस्थान की सीएम रही हैं। राजस्थान का एक एक चप्पा चप्पा वो पहचानती हैं, कहां कौन कार्यकर्ता बीजेपी का काम करता है उनके पास लिस्ट है, जिसके सारे वो आजकल, पहले मानता हूं मैं पिछले टेन्योर में थोड़ा एरोगेंस था, पर उस टेन्योर के बाद में मैं जब भी उनसे मिला हूं, जब ये ऑपोजिशन में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब जब मेरा उनसे मुलाकात का टाइम मिला है, मैंने वसुंधरा जी में बहुत चेंज पाया था। वो लोगों से मिलती थी, बात करती थी, और उनके पास कार्यकर्ताओं की पूरी लिस्ट है। इसमें लोगों को शंका नहीं होनी चाहिए, और एक भी नहीं होनी चाहिए कि ये जो वसुंधरा जी हैं, ये पैन स्टेट लीडर हैं। पूरा राजस्थान में एक ही नेता है बीजेपी के पास में जिसको पूरा राजस्थान जानता है, राजस्थान बीजेपी में। दूसरी बात, उनका जो स्टेचर है और उनका जो कारिज्मा है, उनकी जो पॉपुलैरिटी और जो उनकी मास अपील है, वो कोई भी बीजेपी की नेता उसके आसपास भी नहीं भटकता। देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या हुआ, राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए। उन्होंने सोचा था तारानगर सीट मेरे को आसान पड़ेगी जीतने के लिए, वो चूरू छोड़ के तारानगर गए, चुनाव हार गए। सतीश पूनिया जो प्रेसिडेंट थे, मैं नाम क्यों ले रहा हूं ये भी समझाऊंगा दर्शकों को, वो आमेर से चुनाव हार गए। ये 2 ऐसे नाम हैं जो सीएम की कंटेंशन की रेस में थे। मेरा बोलने का सिर्फ 2 को आगे करने का मतलब ये है। इसके अलावा 7 में से 3 सांसद चुनाव हार गए, तो आपके पास 4 तो सांसद बचे, जिसमें एक दिया कुमारी भी है और बालकनाथ भी हैं, और आपके पास में करीब मेरे हिसाब से मुश्किल से 2 जने जो चुनाव जीत के आए वो है। 6 जने अब मैं मानता हूं कंटेंशन में है। 2 कौन है? एक है वसुंधरा राजे खुद, और एक मैं मानता हूं कि इनके नाम दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया अभी, 2 हैं जो जीत के आए, मतलब, और उनके 6 हैं कभी। तो आपको ये देखना पड़ेगा इन 6 में से पावरफुल कौन। आपने शायद एक एमएलए का जो जीत के आए, कालीचरण सराफ मालवीय नगर से, उनका सवेरे एक स्टेटमेंट था कि हम वसुंधरा जी के साथ 70 एमएलए हैं। मैं ये बात नहीं मानता हूं, 70 तो नहीं होंगे। मैं मानता हूं वसुंधरा जी के पास करीब 40 से 50 के बीच में कहीं आंकड़ा टिकता होगा, पर 40-50 भी बड़ा नंबर है। कल जो लोग उनसे मिलने गए थे, कल, क्योंकि उनके यहाँ पूरे के पूरे, आपने शुरू में बोल दिया, जमावड़ा लगा हुआ था, सवेरे से रात तक जो एमएलए मिलने गए थे, उनकी काउंटिंग अगर करके देखता हूं तो 45-46 के आसपास वो फिगर निकलता है। उनमें से कई लोगों ने बाहर निकल के बोला था हमारी फर्स्ट चॉइस वसुंधरा राजे हैं। क्या वसुंधरा जी इस तरह से सेंट्रल लीडरशिप पे प्रेशर डाल रही हैं? ये हो सकता है संजय जी कि वो प्रेशराइज करने की एक टैक्टिस हो, पर मुझे ये लगता है कि जो मोदी और शाह हैं वो शायद वसुंधरा जी को नहीं बनाना चाहते चीफ मिनिस्टर। तो इसको देख के मुझे लगता है कि वसुंधरा जी के पास ऑप्शन क्या है। अगर ये होता है तो ऑप्शन क्या बचता है वसुंधरा जी के पास में, क्योंकि वो बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है राजस्थान में, इस बात को कोई नहीं झुटला सकता। अब उनके पास रास्ता क्या है? उनके पास रास्ते बचते हैं 2। एक तो वो अभी प्रेशर डालती रहे सेंट्रल लीडरशिप पे कि मेरे पास इतने लोग हैं, अगर मैं कोई गलत कदम उठाया तो आप लोगों ने, तो मैं फिर कुछ भी कर सकती हूं। एक सिर फुटबल भी हो सकती है जो आपने हेडलाइन में डाला है अपने, कुछ भी हो सकता है। या आप मुझे सीधे सच्चे, क्योंकि मेरे साथ एमएलए हैं और मैं राजस्थान को पूरा जानती हूं, वो जानती भी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं मानता था कांग्रेस में अशोक गहलोत और बीजेपी में वसुंधरा जी इतने बड़े नेता हैं कि इनको एक एक पंचायत समिति तक का जो वर्कर है उसका ध्यान रहता है, उससे बात करते हैं, उससे फीडबैक लेते हैं। मेरा मानना यह है कि अब वसुंधरा जी के पास ऑप्शन क्या है संजय जी, वसुंधरा जी क्या कर सकती हैं। पहली बात तो उन्होंने कल दिखा दिया, आज उनके एक समर्थक विधायक ने बाकायदा ऑन कैमरा बाइट देते हुए कहा कि हमारे पास 70 एमएलए हैं।
पर चक्कर ये क्या, ये 70 या 45 जो मैं बोल रहा हूं, 44-45, क्या ये अगर वसुंधरा जी बीजेपी को छोड़ती हैं तो क्या ये वसुंधरा जी के साथ जाएंगे? मेरे को डाउट है संजय जी, मेरे को इस बात पे बहुत डाउट है कि क्या ये जाएंगे, और क्या वसुंधरा जी इस लाइन पे सोच रही हैं, मुझे इसमें भी डाउट है। लोग कह रहे हैं छोड़ सकती हैं, ये आपने सही कहा, सोशल मीडिया पे चल रहा है काफी कि वो शायद अशोक गहलोत से सपोर्ट लेके और सरकार बना ले, अपने एमएलए से ले जाएं। पर क्या एमएलए जो जीत के आए वो बीजेपी को छोड़ने को तैयार होंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए एक चीज और समझनी पड़ेगी, चाहे वो वसुंधरा जी हो चाहे अशोक गहलोत हो, करीब करीब उनका पीरियड अब ये लास्ट है पॉलिटिकल करियर का, बीजेपी में खासतौर से। कांग्रेस में हो सकता है अशोक गहलोत वापस कुछ ना कुछ पोस्ट ले ले, मैं नहीं जानता। यहां आप जानते हो मोदी जी के अलावा सब पे 75 साल का चलता है कि 75 साल के बाद वाले को मार्गदर्शन मंडल पे डाल देते हैं। इस हिसाब से वसुंधरा जी आज 70 साल की हैं, 70-71 की हैं। अगर आप जोड़ेंगे तो वो 76 के करीब आ जाती हैं, 75 के करीब आ जाती हैं। तो उनके पास भी ये लास्ट ऑप्शन है बीजेपी में रहते हुए सीएम बनने का। तो अगर वो करेंगी, कुछ प्रेशराइज करेंगी, तो मैं मानता हूं वो गलत नहीं है, क्योंकि वो काबिल है और उनको दिखाना भी चाहिए कि मेरे बिना आप 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको जीतने में आपको दिक्कत आ सकती है। क्यों मोदी जी उस टाइम पे पूरा टाइम राजस्थान में फोकस नहीं कर सकते जैसे अभी करा, क्योंकि वो पूरे देश का चुनाव है। मोदी जी को कहां कहां जाना पड़ेगा, अमित शाह जी को कहां कहां जाना पड़ेगा। सिर्फ राजस्थान में 1-2 रैली हो जाएंगी, इससे ज्यादा क्या होगा। संभालना तो यहाँ का जो सीएम होगा उसको पड़ेगा, या पार्टी का प्रेसिडेंट होगा उसको संभालना पड़ेगा। ये सारा देख के मुझे लगता है कहीं वैसे बड़ा सरप्राइज होगा मुझे भी खुद को, क्या मोदी जी और अमित शाह वसुंधरा के आगे झुक जाएंगे। ये झुकना होगा संजय जी, क्या वो झुकने को तैयार हैं, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है मेरे सामने जो खड़ा है। अब मैं लॉजिकली आपसे एक बात करता हूं, आप क्वेश्चन पूछना चाहे तो संजय जी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इस बीच में मैं एक ये पूछ सकता हूँ कि आपने कहा कि ये जो उम्र वाला नियम है ये मोदी जी के अलावा सब पे लागू होता है, तो ये आपने क्यों कहा कि मोदी जी के अलावा सब पे लागू होता है? ये और आप मुझे बता दीजिए बाकी किसको टिकट देते हैं। मोदी जी शायद 73 साल के हो गए और मेरे हिसाब से 75 साल 2 साल में हो जाएंगे उनके अगले, क्या वो पीएम की कुर्सी छोड़ देंगे? नहीं तो ये कौन से संविधान में लिखा है कि 75 साल? नियम चेंज भी तो होते हैं फिर। मोदी जी अपने लिए होते हैं, अपने लिए होते हैं संजय जी, दूसरों के लिए नहीं होते पार्टी में। खुद अपने लिए तो कुछ भी नियम बनाइए, तो आपकी पार्टी है, आप नियम बनाएंगे। आज आपका सिक्का चल रहा है, सिक्का दौड़ रहा है अभी, तो आप अपने नियम अपने लिए बना सकते हैं, दूसरों को किनारे लगा सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ उसमें एक लाइन लिखी जाती है अनिवार्य परिस्थिति में, क्योंकि भाजपा को लगता है कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अनिवार्य परिस्थिति में मोदी जी की उम्र को नजरअंदाज किया जाता है। ऐसा कुछ वैधानिक चेतावनी आती है ना सिगरेट के डिब्बे के ऊपर, ऐसी भाजपा के घोषणा पत्र पर आ जाएगा ये नियम सिर्फ मोदी जी पर लागू होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरा मानना है कि वसुंधरा जी को भी ये है कि शायद ये मेरा लास्ट टर्म हो, शायद लगा रहा हूं, तो मैं इस टाइम अगर नहीं बनी तो फिर मैं चक्कर में पड़ जाऊंगी। और दूसरी बात ये समझने की बात ये, आप 2 टाइम चीफ मिनिस्टर को आपने असेंबली का टिकट इसलिए दिया कि वो एमएलए बन के रह जाएं। ठीक बात है भाई, आपने कुछ तो सोचा होगा ना। एक 2 टाइम चीफ मिनिस्टर को आप कह रहे हो आप एमएलए बन के बैठ जाओ घर पे, तो फिर तो मामला गड़बड़ है। तो मेरा मानना यह है कि वसुंधरा जी के पास, देखिए मेरी अभी वसुंधरा जी से कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल साफ कहता हूं, और ना मेरी बीजेपी में अभी इससे बात हुई है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी अपनी नेतागिरी में लगे हुए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे की प्लानिंग चल रही है। कांग्रेस में भी आज मीटिंग हो रही है, कल भी थी, और ये चलती रहेंगी, अभी मुझे 5-7 दिन लगता है। पर लॉजिकली एक चीज सोचते हैं संजय जी, अगर वसुंधरा जी को सीएम नहीं बनाया गया, सपोज कीजिए, अभी सपोज पे चल रहा है, अगर मगर कई सारे हैं इसमें, तो क्या वसुंधरा जी इसके लिए तैयार है कि मैं एमएलए बन के बैठ जाऊं आके असेंबली में और फिर अपने घर चले जाऊं फिर आके बैठ जाऊं? क्या इसके लिए वो तैयार है मेंटली? कल का जो डेवलपमेंट था जहां पे 45-46 विधायक गए थे, उनको देख के तो नहीं लगता कि वो बैठने को तैयार हैं। वो जितनी पार्टी में रह के कोशिश कर सकती हैं वो करेंगी, और उनका ये हक भी है, मैं मानता हूं उनको कोशिश करनी चाहिए। क्यों, हर आदमी की एक, आप मानिए कि हम बोलते हैं इच्छा होती है, भावना होती है कि मैं टॉप पोजीशन पाऊं। कई कई लोग खड़े होंगे, ये भी मैं मानता हूं,
पर क्या वसुंधरा जी उस लीग में आती हैं कि वो जाके और एमएलए बन के और असेंबली जाके और बैठ जाए, साइन करके वापस आ जाए? वसुंधरा जी उस कैटेगरी में नहीं आती है। तो लॉजिकल आंसर क्या है? लॉजिकल आंसर ये है, अगर मेरे से पूछा जाए, अनिल जी आप वसुंधरा की जगह होते तो आप क्या करते? अपन इस पे आ जाते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं वसुंधरा जी क्या कर रही है। मैं वसुंधरा जी हूं अभी, तो मैं क्या करता? मैं पहले कोशिश करता दिल्ली को मनाने की। अगर दिल्ली मेरे से नहीं मानती है तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? क्या ये एमएलए जो है मेरे साथ खड़े होने को तैयार है अगर मैं पार्टी छोड़ूं तो? क्योंकि ये बात पक्की है संजय जी, ये इसमें मेरे को बिल्कुल भी शंका नहीं है कि कांग्रेस सपोर्ट देने को तैयार नहीं होगी। कांग्रेस पीछे से सपोर्ट देने को तैयार हो जाएगी, शायद मिले नहीं, पर क्यों, कांग्रेस के 69 विधायक हैं और वसुंधरा जी के अगर 40 जोड़ लो आप तो 109 हो जाते हैं और बीजेपी के 40 कम हो जाते हैं। 2/3 होने चाहिए आपके पास में। 2/3 आपके 115 है, 2/3 कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे हिसाब से करीब कितने हुए? 230। हिसाब गड़बड़ हो रहा है। तो 2/3 चाहिए, 150, 50 विधायक चाहिए। तो 50 विधायक वसुंधरा जी इकट्ठे कर सकती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट भी उनके लोग जीते हैं। ये भी देखिए, जो उनके करीबी थे, जो इंडिपेंडेंट लड़े, वो भी लोग जीते हैं। ज्यादा नहीं जीते पर जीते हैं। तो क्या वसुंधरा जी, मैं वसुंधरा जी हूं, क्या मैं ये करूंगा? अगर मैं वसुंधरा जी की जगह होता तो मैं जरूर करता। वो करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, लॉजिकली इसलिए करता कि साहब मेरे को 75 साल बाद तो मार्गदर्शन मंडल में डाल दोगे आप, तो उससे पहले मैं 2 बार की सीएम हूं, तीसरी बार भी बन जाती हूं, और फिर मेरी पॉपुलरिटी भी बहुत है पूरे राजस्थान में, हर आदमी मेरे को पहचानता है, तो मैं क्यों नहीं? अब रही बात अनिल शर्मा वसुंधरा है, अभी वसुंधरा जी ने जवाब नहीं दिया, कोई लोगों को फिर क्लियर कर दूं, वसुंधरा जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है मेरे को। मैं वसुंधरा जी बन के बैठा हूं, लॉजिकली बात कर रहा हूं। एक ही ऑप्शन बनता है कि दिल्ली को मनाइए, चाहे वो प्रेशर से मनाइए, दिखाइए मेरे पास क्या ताकत है, वो आपने दिखा दी। आज आपका एक एमएलए बाहर आके बोला 70 विधायक हैं। 70 विधायक हैं तो बहुत ही बड़ा नंबर है, मैं इतना मानता नहीं हूं। तो नंबर मतलब सारा नंबर ही वसुंधरा जी का हो गया। फिर इसके अलावा इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा मैं मानता हूं कांग्रेस बिल्कुल तैयार बैठी होगी सपोर्ट देने के लिए। अब कांग्रेस कितने दिन सपोर्ट देगी, कितने महीने देगी, कितने साल देगी, अपने को नहीं पता, पर शायद तैयार होगी। एक तो ये मैंने अपने आप को वसुंधरा जी बना के आपको जवाब दे दिया। दूसरा ये है, जो लोग, वो नाम है, वो नाम कौन कौन है? बाबा बालकनाथ। राजस्थान की जनता चाहती है कि बाबा बालकनाथ को बनाया जाए, क्योंकि वो मानते हैं योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी में गजब कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। और बाबा बालकनाथ जब नॉमिनेशन करने आए थे तब भी बुलडोजर लेके आए थे अपने साथ वो, क्योंकि वो भी शायद एक ही संप्रदाय के हैं, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो दोनों उसके हैं। पर बाबा बालकनाथ के साथ नाथ संप्रदाय, नाथ ही है ना। एक ही प्रॉब्लम है, उनकी शायद एज काफी कम है। मेरे को लगता है वो शायद 40-41 साल से नीचे होंगे, शायद एज कम है। तो योगी आदित्यनाथ की भी लगभग स्थिति थी जब वो बने थे पहली बार। हाँ, 42-43 साल। बाबा बालकनाथ लोगों की डिमांड है। मेरे को इसमें शंका है कि बाबा बालकनाथ को बनाएंगे, मुझे मतलब लगता नहीं है। बाकी तो देखिए, मोदी जी की एक खासियत है, वो सरप्राइज एलिमेंट हर चीज में डाल के रखते हैं। वो एकदम से एक पर्ची निकालेंगे और मनोहरलाल खट्टर जैसा कोई आदमी राजस्थान का सीएम बन जाएगा। ये भी हो सकता है। एक नाम चल रहा है अश्नवी वैष्णव का, वो राजस्थान के रहने वाले हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उनका एक नाम चल रहा है। तीसरा नाम अगर आप देखें चल रहा है ओम माथुर का, और चौथा नाम चल रहा है ओम बिरला का, जो स्पीकर है, उनका नाम भी चल रहा है। अब ये पार्टी पॉलिटिक्स में कौन बन सकता है सीएम? मोदी जी, देखिए मोदी जी के यहां से आप देखिए, चाहे गोदी मीडिया हो, कभी भी सही न्यूज निकाल के नहीं ला पाता अंदर से। तो मोदी जी एकदम से कोई सरप्राइज कर देते हैं और लोग उस सरप्राइज में फंस जाते हैं। अब के भी राजस्थान में ये भी हो सकता है। पर अगर ऐसा होता है, मैं वापस अपने आप को वसुंधरा जी बना रहा हूं, तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? मैं एमएलए बन के बैठ जाऊं? क्या मैं लोगों को देखते रहूं क्या काम हो रहा है? मेरी सीनियोरिटी का क्या होगा? आपने टिकट ही क्यों दिया? अगर आपको वसुंधरा जी को सीएम नहीं बनाना था तो आपने पहले इंस्टेंस में ही वसुंधरा जी को टिकट क्यों दिया? मेरा यह कहना है, क्यों दिया आपने टिकट? आपको, उनको अगर लगता था कि सेंटर हमें लेके जाना है तो उनको समझाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था, दुष्यंत सिंह जो आपके बेटे हैं, उनको हम राजस्थान की मिनिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दे देंगे और आप दिल्ली आ जाइए, आपको दिल्ली में हम मंत्री बना देंगे।
ये एक पॉसिबिलिटी है जिसपे शायद काम हो सकता है संजय जी, और यहां कोई दूसरा आदमी सीएम बन सकता है। वरना क्या वसुंधरा जी, मेरे बहुत प्रश्न आता है इसके ऊपर, क्या वसुंधरा जी सिर्फ एमएलए बनने के लिए खड़ी हुई थी क्या? ये बहुत सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि जब चुनाव चल रहे थे तो जब पहले चरण के टिकट बटे थे उसमें वसुंधरा जी के समर्थकों को किनारे किया गया था, लेकिन तब तक उसके बाद समझ आ गया था कि अब इस समय अगर लड़ाई बढ़ गई, अब अगर वसुंधरा नाराज हो गई तो पूरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो वसुंधरा को मैनेज किया गया, बाद में उनके समर्थकों को टिकट दिए गए, शुरुआत में मंच भी साझा नहीं किया गया, प्रधानमंत्री के रोड शो हुए उसमें वसुंधरा को साथ नहीं खड़ा किया गया। एक तरह से प्रधानमंत्री ने उपेक्षा की वसुंधरा राजे की, और ये जग जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री वसुंधरा को पसंद नहीं करते। तो उस समय भी मजाक उड़ी थी कि प्रधानमंत्री फंस गए आके, तो मजबूरी में वसुंधरा को आगे लाना पड़ा, साथ लाना पड़ा। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। ये बात आपकी ठीक है कि वसुंधरा राजे सिर्फ विधायक बनने के लिए यहाँ पे नहीं आई थी, ना उनका मंशा हो कि 2 बार के सीएम केवल विधायक बन के बैठ जाए। लेकिन इन परिस्थितियों में जो आप कह रहे हैं उनको दिल्ली को मनाना चाहिए। वसुंधरा ने अभी तक ऐसी कोई कोशिश नहीं करी, ना वो दिल्ली गई, बाबा बालकनाथ की दिया कुमारी की तरह वो दिल्ली गई नहीं गई, बल्कि उन्होंने अपने घर पे दावत देना शुरू कर दी, विधायकों को अपने घर पे बुलाना शुरू कर दिया। तो दिल्ली के लिए संदेश था कि भाई हम तुमसे डर नहीं रहे हैं, दब नहीं रहे हैं। और राजस्थान की धरती में ये बात तो है कि डरना और दबना जैसे शब्द राजस्थान के लोगों को आते नहीं है, और वसुंधरा जैसी पर्सनालिटी को तो वैसे भी नहीं आते हैं। तो ये जो संदेश है, अगर उनको इतने कंप्रोमाइज करना होता तो शायद विधायकों का इतना बड़ा जमावाड़ा वो अपने घर पे लगाती नहीं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब उन्होंने विधायक जुटा लिए, विधायकों से संवाद शुरू कर दिया, बातचीत शुरू कर दी, दावतों के दौर शुरू हो गए, उनके विधायक खुलेआम कहने लगे कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, तो दिल्ली को संदेशा था कि हमारे पास इतने विधायक हैं। तो क्या लग रहा है जी, केवल बेटे को सांसद बना के दोबारा टिकट देके उसको एक मंत्रिमंडल में हिस्सा देके वसुंधरा मान जाएंगे? और वसुंधरा की भी तो इज्जत का सवाल है। अगर वसुंधरा इस बात पे मान जाएंगी तो जनता में, उनके समर्थकों में निराशा जाएगी ना कि अब वसुंधरा कमजोर हो गई है। क्या वसुंधरा ये लाइन सुनना पसंद करेंगी राजनीति के आखिरी दौर में कि वसुंधरा कमजोर हो गई है? राजघराने के लोग ऐसे सुना नहीं करते आमतौर पे, जहां तक मैं महसूस करता हूँ, जितना मैं वसुंधरा की पर्सनालिटी को जानता हूँ, कि मुझे लगता नहीं कि उनके खून में वो शामिल है कि वो ये सुन लें, समझ लें कि कमजोर हो गए। और फिर राजस्थान बनाम गुजरात, ये नारा भी खूब गूंजा था राजस्थान में। वसुंधरा को अभी दबा सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, लेकिन अभी वसुंधरा के हाथ में एक बड़ी चाबी है। अगर वसुंधरा बगावत करती हैं, हो सकता है कि वो सरकार ना बना पाए, विधायक ना जुटा पाए। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं अनिल जी, 4-5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो अब दांव वसुंधरा का नहीं है, अब दांव मोदी का है। अगर वसुंधरा के बगावती तेवर होंगे तो 4-5 महीने बाद मोदी जी राजस्थान में फंस जाएंगे। क्या ये सही है कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने स्टार्ट इससे करा था कि मोदी जी के लिए वसुंधरा एक मजबूरी है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। आपको 25 की 25 सीट दिलाने में, क्योंकि मोदी जी हर जगह नहीं जा सकते राजस्थान में, ये कोई अब असेंबली का चुनाव नहीं है, उनको पूरे देश में घूमना है। मोदी जी को, अमित शाह को, नड्डा जी को, जितने बड़े लीडर हैं, राजनाथ सिंह को, सबको घूमना है। तो उस टाइम पे राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको सारा काम संभालना पड़ेगा, उसके चेहरे पे वोट पड़ेंगे। तो अगर वसुंधरा जी को चांस नहीं देंगे, उसमें अंतर पड़ता है। मैं भी ये मानता हूं कि आने वाले कुछ टाइम में, मुझे भी लगता है, ये भी हो सकता है कि वसुंधरा जी को बना दें और ये कहते हैं साहब आप 2 साल हो या 2.5 साल हो, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। ये भी हो सकता है, मैं मानता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बनाना चाहिए संजय जी, मैं बड़ा स्ट्रांगली इस चीज को कहता हूं। बीजेपी को अगर 25 की 25 सीट राजस्थान में जीतनी है तो उनको बनाना चाहिए वसुंधरा जी को, और बना के उनको बोलना चाहिए कि आप संभालो, 2024 के हमारे चुनाव हैं, उसमें 25 की 25 सीटें जैसे पहले आई थी वैसे लाइए। उस टाइम भी तो वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी ना सर, वो गवर्नमेंट चली गई थी पर पावर में वही थी, हर जगह वही जा रही थी। एमपीज के टिकट तक उन्होंने डिसाइड करे थे, क्योंकि उस टाइम पे मोदी जी का और अमित शाह जी का और इनका रोल नहीं होता है इतना। ये हर स्टेट को नहीं देख पाएंगे, वो अलग अलग स्टेट में 1 रैली कर लेंगे, 2 रैली कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा इलेक्शन है बहुत। तो मेरा मानना यह है कि वसुंधरा जी बेस्ट ऑप्शन है बीजेपी के लिए, और बीजेपी को इस पे काम करना चाहिए। अब नहीं करेंगे
तो वसुंधरा जी क्या स्टेप उठाएंगी, ये मैंने कयास आपको अपने ऊपर लेके, मैं वसुंधरा जी होता तो क्या करता, उसका जवाब दिया। क्यों, वसुंधरा जी सबसे पॉपुलर लीडर हैं बीजेपी की, ये समझना मोदी जी के लिए भी जरूरी है, और आगे सर पे आपके चुनाव खड़ा है, आपको ये भी देखना जरूरी है। तो मैं मानता हूं कुछ ना कुछ वसुंधरा जी के लिए सोचना पड़ेगा दिल्ली को भी, और मुझे पता नहीं मुझे क्यों लगता है ये थोड़ा टाइम लेंगे डिसीजन में, इतना जल्दी डिसीजन शायद बीजेपी अब के ले नहीं पाए, क्योंकि पेच फंस गया है वसुंधरा का। और अगर जो सवेरे वो भाई साहब बोले हैं कालीचरण सराफ, जो मालवीय नगर से एमएलए और वसुंधरा जी की कैबिनेट में थे, कि वसुंधरा जी के साथ 70 एमएलए हैं, तो खेल फिर बिल्कुल उल्टा है। अगर 70 एमएलए हैं, 70 तो बहुत होते हैं, 114 115 में से 70 तो बहुत बड़ा फिगर है। तो ये सब चीजें देख, वैसे ईमानदारी की बात है, मैं भी नहीं मानता 70 है, मैं भी नहीं मानता, मैं भी कम मानता हूं फिगर, पर जितने भी हैं उसका भी असर पड़ता है। पर क्या वो लोग, अगर वसुंधरा जी पार्टी छोड़ती हैं, छोड़ने को तैयार है, क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने बीजेपी छोड़ा उनका क्या हश्र हुआ वो आपको भी पता है। आप यूपी में हो, कल्याण सिंह के साथ क्या हुआ था जब छोड़ा था बीजेपी को, या उमा भारती के साथ क्या हुआ। तो इसलिए वसुंधरा जी को भी सोचना पड़ेगा मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े नेता ऐसे करके बीजेपी में पिट भी गए। पर वसुंधरा जी का मैं मानता हूं पूरे प्रदेश में जलवा है, एक जगह नहीं, पूरे प्रदेश में जलवा है।